बकर भैया वो पूछ रहे हैं कि अगर हमने किसी से कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदी और हम सामने वाले को बेचना चाह रहे हैं और हमने वो 200 रुपए की बेच दी, यानी दोगुना मुनाफा कमाया, क्या ये जायज़ है? देखिए, इस्लाम जो है वो खैरखाही का दर्स देता है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ खैरखाही इख्तियार करनी चाहिए, उसके साथ जो है वो भलाई इख्तियार करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर कोई भी चीज़ बेचने के अंदर उसकी कीमत तय करने के लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या कीमत बयान करने में, या किस कीमत में बेचना है। सबसे पहली बात कि आप झूठ ना बोलें कि ये चीज़ तो मुझे पड़ी 250 की है, हालांकि ऐसा नहीं है, आपको तो 100 में पड़ी है। धोखा ना दें कि चीज़ किसी और क्वालिटी की है और आप कोई और क्वालिटी बताकर जो है वो बेच रहे हैं। थर्ड ये कि आप जो है वो गैर कानूनी काम ना करें। बाज़ चीज़ों की कीमतें जो है वो कानूनन तय होती हैं, तो अब अगर वहाँ पर आप कानून से हटकर रेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी पकड़ होगी। अब इस सूरत में जब पकड़ होगी तो या तो आप झूठ बोलेंगे, या रिश्वत देंगे, या जेल जाएंगे, और मुसलमान को इन तीनों चीज़ों से ही बचने का हुक्म है। तो लिहाजा अगर इन तमाम पैमानों को सामने रखते हुए कोई शख्स ना झूठ बोलता है, ना धोखा देता है, और ना ही जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो कीमत उस मामले में इख्तियार करता है, तो इस सूरत के अंदर वो जितना चाहे नफ़ा रखकर बेच सकता है। शरीयत मुतहरा ने वहाँ नफ़े की लिमिट जो है वो मुकर्रर नहीं की। अलबत्ता ये तो है एक जायज़ होने के एतबार से कि भाई गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरे मुसलमान की खैरखाही और भलाई के एतबार से अगर देखें तो हदीस पाक के अंदर हमें ये तालीम मिलती है कि कामिल मोमिन वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। तो जहां हम दीगर दुकानदारों से अपने घर का सामान ख़रीदते हैं और अगर हमें ये पता चले कि यार इसके ऊपर दुगना मुनाफा रखकर ये बेच रहा है, तो हम इसे नापसंद करेंगे। तो जिस तरह ये हम अपने लिए नापसंद करेंगे, यकीनन दूसरे लोग भी जो है वो इस बात को नापसंद करेंगे। तो हमें इस एतबार से दूसरे मुसलमान का ख्याल करते हुए मुनासिब नफ़ा रखकर बेचना चाहिए कि इससे मुसलमान की खैरखाही भी होगी और हमें हमारा जायज़ नफ़ा भी मिल जाए।